नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी में। और आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो चल रहा था, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं। मैग्नेटिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके ये वाला जो बैच चल रहा है हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का एक साथ बैच रन कर रहे हैं। और ये सब रेलवे के आए हुए क्वेश्चन प्लस जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं वो साथ साथ कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल के भी साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप हमारी कोचिंग का नाम सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ जितने भी नोट्स होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और आप एक बेहतरीन तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। आने वाली परीक्षाएं आगामी बहुत जल्द होने वाली है, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी को, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। तो आ जाइए, आज हमारी क्लास नंबर 4 है। अगर आपने पिछली 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और साइंस की प्लेलिस्ट होगी पूरी, उसमें जाके पिछली सभी वीडियो वॉच करके आइए, और आपको यकीनन विश्वास दिलाता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा अगर पीछे क्लासेस सब देख के आते हैं। आइए मेरे भाई, आज इसी के आगे स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जो कल पढ़ा रहे थे वो हमने ये पढ़ाया था कि जो अगर कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, अगर कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर फोर्स किस दिशा में फील होगा और कितना फील होगा, ये वाली बातें कर रहे थे। मैंने कहा जो फोर्स होगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसमें लगने वाले वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर चार्ज क्यू है, वी वेग से इधर जा रहा है तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, इसके बारे में बात करी थी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा के बारे में। इसके बारे में बात करके मैंने बेसिस क्वेश्चन यहाँ से दिशा वाले बनते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए थे इवन, कि मैंने कहा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि अगर एक चार्ज की डायरेक्शन ये है और हमारे मैग्नेट की डायरेक्शन, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो बताओ फोर्स की दिशा किस साइड होगी। ये मैंने शायद हाथ के हथेली के नियम से बताया था। मैंने कहा मैं अपने हाथ की हथेली को उस साइड रखते हैं जिधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, हाथ की हथेली को उस साइड जिधर चुंबकीय क्षेत्र, और उंगलियां उस साइड रखते हैं जिधर मेरा चार्ज मूवमेंट कर रहा होता है। तो मेरा अंगूठा होता है ना, ये अंगूठा हमारे लगने वाले बल की दिशा को बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर कोई चार्ज इस दिशा में गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है तो उस पर लगने वाला फोर्स किस दिशा में होगा, ऊपर की तरफ होगा। और ऐसे मैंने एक नहीं कई सारे क्वेश्चन करे थे और स्लाइडें भी लगाई थी, और एक क्वेश्चन लगा के छोड़ दिया था। वो वाला क्वेश्चन आपने किया है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन देखो लगा हुआ था, लास्ट क्लास में ये वाला दिया था। क्या आप समझ पाएंगे? सोचें, आप एक कक्षा में अपनी पीठ की दीवार के साथ बैठे हैं और आगे पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपने घर पे करा था क्या? ये नहीं कर पा रही हो ना? ये देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यूं ही समझाते बहुत आसान तरीके से। मैंने कहा अगर हम ये मान लें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये मान लें, मतलब इस वाले क्वेश्चन को साइड में कर दें तो आप ये कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मगर ये मान लें जिधर हमारे एरो लग रहे हैं ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैंने कहा बेटा प्लस क्यू चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज की दिशा इस साइड है, ये प्लस क्यू चार्ज इस साइड वी वेग से गति कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। तो मैंने कहा लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने कहा F बराबर होता है बेटा F बराबर क्यू वी क्रॉस वी, यही तो होता है क्यू वी वी, यही तो बताया था मैंने, F बराबर क्यू वी क्रॉस वी। मैंने कहा ये सदिश गुणन होता है तभी तो हमारा बल एक सदिश राशि आती है। मैंने कहा ये बताओ, मैंने कहा हथेली उस साइड रखो जिधर चुंबकीय क्षेत्र हो, हथेली उस साइड रखो जिधर चुंबकीय क्षेत्र हो, और मैं अपनी उंगलियां उस साइड रखेंगे जिधर उसका वेग जा रहा हो, जिधर हमारा चार्ज जा रहा हो। तो आपका अंगूठा ये बताएगा कि इस पर बल किस दिशा में लगेगा, तो बाहर की तरफ। आंसर आएगा ये होगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड। मैंने लिखा था आउटवर्ड या बाहर की तरफ, या फिर आपसे लिखा हो पेज के बाहर, ऐसे करके लिखा होगा। ये तो इस वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस वाले में कुछ और कह रहा है। ये कहा जा रहा है कि सोचे कि आप एक कच्छ की अपनी पीठ की दीवार के साथ बैठे हैं, पीठ की दीवार से सामने की दीवार की ओर क्षैतिज रूप से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन बीम मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अपनी दाईं ओर विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अच्छा ये बताओ, दीवार के साथ बैठे हैं, दीवार के पीछे से सामने की दीवार की ओर क्षैतिज दिशा में गतिमान जो इलेक्ट्रॉन की गति है ना, जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो बाहर की साइड है। इस बार अगर आप समझ पा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन की गति है ना, वो चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, वो इसकी गति बाहर की तरफ है। इमेजिन करो
ये कह रहा है कि अपनी पीठ से एक दीवार से बैठे, पीठ की दीवार से सामने की दीवार क्षैतिज गतिमान एक इलेक्ट्रॉन पर बीम पर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। मतलब ये अगर ऐसा बैठा हुआ है तो इधर दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगा, इधर क्या लग रहा होगा, वेग, सॉरी विक्षेपित हो जाता है, इधर फोर्स लग गया, अगर विक्षेपित हो गया मतलब इधर मुड़ गया तो फोर्स ने मुड़ा दिया। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो। एक कक्ष में अपनी पीठ से दीवार के साथ बैठे हैं और पीछे दीवार से सामने की ओर क्षैतिज रूप से गतिमान, सामने की ओर गतिमान इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इसकी दिशा सामने रख दी इलेक्ट्रॉन की। ये जो आपका डॉट होता है ये बाहर की दिशा को दिखाता है और क्रॉस अंदर की ओर दिखाता है, लेफ्ट राइट को दिखाई देते हैं, इधर और इधर, ठीक है। अच्छा, क्षैतिज रूप से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन बीम पर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो गया। मैंने कहा बल जिधर विक्षेपित कर दे वही दिशा होगी बल की। मैंने कहा विक्षेपित कर देता फोर्स की दिशा ही है। अगर फोर्स की दिशा ही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा मेरे भाई। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कैसे निकलेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकलेगी तो मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले हम यही समझाते रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए आपकी हथेली उस साइड होनी चाहिए, इधर चुंबकीय क्षेत्र, और वही पूछ रहा है इसमें। तो मैंने कहा फोर्स की दिशा पता है, मैंने कहा सीधा हाथ उठाओ और सीधा हाथ उठा के ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन, अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, और जो ये वाला जो हमारा चार्ज है ये बाहर की तरफ है, तो मैंने कहा इसको ले लो बाहर की तरफ, ऐसा ले लिया। मैंने कहा देखो, मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो आप कहेंगे देखो ये अंगूठा ये हमारे बल की दिशा और ये जो हमारा चार्ज है ये चार्ज की दिशा दिखा रहा है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र हथेली दिखाती है, हथेली की तरफ बता रही है, ऊपर की तरफ हथेली बता रही है कि ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये भी तो बताया था लास्ट क्लास में, लेकिन हमारा चार्ज कैसा है, तो इसमें हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? नीचे की तरफ होगी मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी? नीचे की तरफ होगी। क्या हो गया भाई, दोबारा से करा देते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी दिशा बाहर की ओर है और इस पर बल लगा, पीछे से आया, ये यही तो कह रहा है, पीछे दीवार पे बैठे हुए और इधर से आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दिशा ये पीछे पीठ से सामने वाली दीवार की क्षैतिज रूप से गतिमान, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे गतिमान है, समझ पा रहे, मेरी पीठ से सामने की तरफ, और ये जब बल लगता है तो ये दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, मतलब ये इस साइड विक्षेपित हो जाएगा, मतलब राइट डायरेक्शन में इससे फोर्स लग जाएगा, इधर विक्षेपित होता है उधर ही फोर्स लग रहा होता है, समझ पा रहे। अब पूछ रहा है कि बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो मैंने कहा सीधा हाथ उठाओ और मैंने कहा इसको लगा दो सामने की तरफ, सामने की तरफ लगाया तो आपने कहा ये तो हमारा जा रहा है चार्ज की डायरेक्शन, आवेश की दिशा, और ये बल की दिशा, तो ऊपर की तरफ क्या है हमारा, ये हथेली की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ तब होता अगर पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन ये है कैसा, इलेक्ट्रॉन है, लिखा है इसने एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी? नीचे की साइड होगी। अब तुम रख लो, हथेली को अगर नीचे रखोगे तो उस वाले से पॉजिटिव नहीं निकलेगा, नेगेटिव का है ये, इसका, हाँ इसका आंसर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, आंसर हो जाएगा वर्टिकली मतलब नीचे की तरफ। अरे मेरे भाई इस वाले एग्जांपल से अगर नहीं समझ पाए हो तो एक एग्जांपल और दे रहे हैं हम आपको, देखो मैंने कहा मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है हमारा ऊपर की तरफ, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमारे चार्ज की दिशा है ना वो इस साइड है, ये हमारा क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये इधर का इधर भी। मैंने कहा लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, तो मैंने कहा आप अपनी हथेली को उस साइड रखो जिधर चुंबकीय क्षेत्र हो, और मैंने कहा आप अपनी हथेली को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखो और ये उंगलियां बताएंगी क्या, ये चार्ज किधर जा रहा है, इसका वेग तो इधर को जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ, तो अंगूठा बता रहा है कि बल किधर लगेगा, तो ये F का मान हो जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा, यानी F बराबर होता है ना बेटा, F बराबर Q V क्रॉस V होता है ना, ये F की दिशा। आपको भले चाहे अभी लग रहा हो पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे, बार बार पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो यही कॉन्सेप्ट का माना वहाँ पे, याद नहीं रहता है, ये ध्यान रहता भाई, ऐसे बताया था, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र था, ये हमारा वेग था चार्ज का, ये हमारे बल की दिशा बता रहा था। आगे आगे बैंक स्कूल
थोड़े से आगे आ जाओ मेरे भाई। इस वाले को आप कर चुके हैं और इतना हम पढ़ाने के बाद बेटा मैंने ये वाले नोट्स डाल दिए थे ग्रुप में। मैंने कहा जो एफ होता है अगर वेलोसिटी 0 होगी तब भी हमारा एफ 0 हो जाएगा, या फिर ये एंगल 0 बनना होगा इसी के समान, जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उधर ही हमारे चार्ज का वेग हो जाएगा, तब भी हमारा लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। और मैंने कहा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एंगल 90 डिग्री बनना होगा। ये वाले मैंने केस लास्ट क्लास में कर लिए थे बेटा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसी से बताते रहते भाई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने घर पे जाके प्रैक्टिकल किया होगा, मैंने लिख और दिया था। हाथ किस प्रकार फैलाएंगे, उंगलियां हमारे क्यू वेग और हथेली चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा फोर्स को बताता है। अगर आप घर पे पढ़े होंगे तो मेरे भाई जरूर कर पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और कराएंगे हम, ये वाला क्वेश्चन शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा ये बताओ, अगर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये और एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का वेग ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन का वेग ऊपर की तरफ, मैंने कहा बताओ इस पर लगने वाले बल की दिशा किस साइड होगी। मैंने कहा सीधे हाथ को फैलाओ, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र मैंने कहा चार्ज की दिशा ऊपर की तरफ, उंगलियां चार्ज की दिशा की तरफ, हथेली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और ये अंगूठा क्या बता रहा है, अंदर की ओर। अंदर की ओर किसकी दिशा, बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा अंदर की ओर है अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो, लेकिन है कैसा, नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ एफ, लगने वाली बल की दिशा आउट ऑफ द पेज यानी पेज की बाहर की तरफ होगा, है ना। कॉन्सेप्ट रिवीजन पूरा करा दिया है। अब आगे आ जाओ। ये जितने क्वेश्चन मैंने आज और कल की क्लास में करे हैं वो सब क्वेश्चन ये थे अगर कोई चार्ज गति कर रहा है, अगर कोई चार्ज गति कर रहा है, अगर कोई चार्ज गति कर रहा है तब बल की दिशा ढूंढ रहे थे। अब हम करेंगे एक करंट कैरिंग वायर होगा, एक पूरा तार होगा और चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा और तार की दिशा दी होगी आपको, तब आपसे पूछेगा कि बताओ इस पे लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। वो अगला कॉन्सेप्ट यही वाला है। एक बार इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक चार्ज पर लगने वाली बल की दिशा पढ़ रहे थे। अब एक धारावाही चालक, अब आप देख पा रहे होंगे ये धारावाही चालक मैंने ऐसे रख दिया, धारावाही चालक रख दिया, इसमें आई धारा बह रही है इसमें, और चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो होगा F बराबर BI sin थीटा। ये B होगा चुंबकीय क्षेत्र और I होगा, IVL या VIL कह लो, I होगा हमारा धारा। ये बल उतना ही ज्यादा होगा जितनी इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ये उतने ही ज्यादा बल का अनुभव करेगा जितना इसमें करंट ज्यादा होगा। दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा इस पे। चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा, अगर दो वायर ले ले, एक में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है एक में कम है और समान लंबाई के हैं, तो जिसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है उस पर बल लगेगा ज्यादा। जिस तार की लंबाई ज्यादा है, जिस तार की लंबाई ज्यादा है उस पर लगने वाला बल ज्यादा है, और जो एंगल जितना ज्यादा बनेगा उतना ही बल ज्यादा है। इसका मतलब 0 डिग्री एंगल हो गया तो sin 0 का मान हो जाएगा हमारा टोटल एफ। इसका मतलब अगर हमारा करंट कैरिंग वायर है, अगर हमारा एक धारावाही चालक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल का अनुभव 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 का मान। पिछली बार आप क्या याद करे थे, पिछली बार पिछले क्वेश्चन में जब चार्ज को रखा था मैंने चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चार्ज को रखा था तो F बराबर QV sin थीटा था, QVV sin थीटा। लेकिन इस बार हम पूरे वायर को रख रहे हैं, चार्ज को नहीं, एक वायर को रख रहे हैं, तो आंसर होगा IVL या VIL sin थीटा, कैसे भी याद कर लो IVL। अब आ जाओ इससे बनने वाले क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, कभी पूछा जा सकता है। आगे आ जाओ। केस नंबर 1, यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रख दिया जाए। अगर धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रख दिया जाए तो आप कहेंगे ऐसे मैंने रख दिया चार्ज को, इसके साथ एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। मैंने कहा या तो एंगल 0 डिग्री या फिर चार्ज को ऐसा रख दो, तब बनेगा हमारा 180 डिग्री। अरे मेरे भाई चार्ज की डायरेक्शन ये, और मैंने कहा चार्ज की डायरेक्शन ये चुंबकीय क्षेत्र की है, तो ये एंगल बना 180 डिग्री, और sin 0 चाहे 180 इसका मान होता है 0। तो मैंने कहा इस पर लगने वाली बल का मान कितना होगा। अगर हम करंट कैरिंग वायर को, एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या विपरीत रख दें तो इस पर लगने वाले बल का मान 0 होगा। बड़े आराम से जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे आ जाओ। आगे बात करें केस नंबर 2, यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए। पहले हम चार्ज की बात कर रहे थे, ध्यान रखो, पिछली बार चार्ज की गति हो रही थी, चार्ज जा रहा था ऐसे ऐसे जा रहा था चार्ज, लेकिन इस बार पूरा तार है, धारावाही चालक इसमें करंट बाहर चल रहा है और उसको हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं।
तो मैंने कहा एंगल बनेगा 90 डिग्री और साइन 90 का मान होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने कहा F बराबर BIL जो कि हमारा मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में किस कोण पे रखें कि वो सबसे ज्यादा बल का अनुभव करे, तो आप कहेंगे 90 डिग्री एंगल या लंबवत रख दिया जाए, परपेंडिकुलर रख दिया जाए। समझ पा रहे मेरी बात को? तो मैंने कहा F बराबर BIL। हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे इन दोनों को एक साथ कोरिलेट करके चलना। वो F बराबर QB sin थीटा था, वो किसी चार्ज को रख रहे थे, वो चार्ज गति कर रहा था, लेकिन इस वाले में इस वाले में करंट कैरिंग वायर है, तो F बराबर BIL। दोनों में फोर्स का ही अनुभव कर रहे हैं ना, ये तार है, इस पर कितना फोर्स का अनुभव करेगा, उसमें चार्ज था। ठीक है, दोनों चीजें लगभग सेम है। अच्छा, जो आपका F बराबर BIL था, साइन थीटा आया था, कहीं ना कहीं सदिश गुणन होगा, तो मैंने कहा IL क्रॉस भी होता है। F बराबर IL क्रॉस B, ये BIL ही तो लिखा है मेरे भाई, जल्दी याद हो जाता। BIL एकदम फ्लो में लग रहा है, फ्लो IL क्रॉस B, ILB। अच्छा, इसमें क्या होगा मेरे भाई? तो पिछले वाले में F बराबर, बेटा याद करो, मैंने ये कराया था F बराबर QV क्रॉस B। हम क्या देखते थे, इसकी देखते तो एक चीज बता देते थे, लेकिन इसमें होगा F बराबर IL क्रॉस भी देखेंगे, है ना, इसमें L क्रॉस भी देखेंगे। तो भाई साहब इसमें करना क्या पड़ेगा मेरे भाई? तो इसमें हाथ पिछली बार की तरह ही फैलाना है। सीधा हाथ इस प्रकार फैलाइए कि आपका जो जिधर मेरा धारा जा रही हो उधर हमारा हो फिंगर, और जिधर V हो उधर हथेली हो, और दायां हाथ इस प्रकार फैलाओ कि जिधर हमारा अंगूठा होगा उधर और लगने वाली बल की दिशा बताएगा। अब इसको प्रैक्टिकली बताते। देखो, मैंने कहा मान लिया कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, किधर है, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, और बहने वाले तार में धारा की दिशा ऊपर की तरफ। अच्छा, इसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ बह रही है, बोल रहा है कि बताओ इसमें लगने वाला फोर्स किस दिशा में होगा। अगर हमारा करंट कैरिंग वायर ये है, तो मैंने कहा कि आपकी फिंगर अब इस आई की तरफ होनी चाहिए। मैंने कहा फिंगर को आई की तरफ कर दिया, मैंने कहा ये हथेली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कर दो, तो लगने वाली बल की दिशा पश्चिम दिशा में, वेस्ट, फोर्स टुवर्ड लेफ्ट, या वेस्ट दिशा में कह सकते हैं। क्या समझ पाए हो? मतलब पिछले वाले से लगभग रिलेट कर रहा है, कुछ अलग है ही नहीं। पिछले वाले में चार्ज की डायरेक्शन होती थी, इस बार में चार्ज की जगह पे धारा आई की दिशा होगी, उंगलियों की तरफ। क्या कहते हो? मैंने कहा उंगलियों को ऐसे फैलाइए कि उंगलियां हमारे धारा की दिशा, और जो हमारा हथेली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हथेली अंदर की तरफ, तो ये अंगूठा बताएगा क्या, लगने वाले फोर्स की दिशा। तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, और इस वाले फॉर्मूले को जरूर याद रखना, F बराबर BIL sin थीटा। और घर पे जाके नोट्स बनाओगे ना, तब एक बार करके और देखना, तब आपको आइडिया आएगा, हाँ ऐसे होता है ना, चीजें हमारी जाए। हाँ, दायां ही हाथ है ना, फिर तो उल्टा हो जाएगा अगर बायां ले लिया तो। अच्छा, मैंने कहा ये बताओ, ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है? बाहर की तरफ है ना, और इसमें करंट कैरिंग वायर में दिशा किधर है, धारा की राइट साइड में, इधर है। तो मैंने कहा हाथ को ऐसा फैलाइए कि आपकी उंगलियां धारा की दिशा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र को बाहर की तरफ करो, ऐसा ही तो होगा। अरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है और धारा की दिशा ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां जा रही है? क्या लिखा हो, टुवर्ड, दक्षिणी तरफ क्या है, फोर्स की दिशा। तो फोर्स की दिशा निकाल पा रहे हो ना? पहले आप ऐसा करना, पहले आप उंगलियां फैला लिया करो, फिर आप कंफ्यूज हो तो हाथ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, है ना, ये वाली दिक्कत आएगी आपकी स्टार्टिंग में। देखो, आप पहले जिधर धारा जा रही उधर उंगलियां कर दो, उंगलियां कर दी उधर। अब बोले हथेली उस साइड मोड़ो जिधर चुंबकीय क्षेत्र हो, बोले चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। अब तुम चाहे तो ऐसे मोड़ लो, अब चाहे ऐसे मोड़ लो, बात तो वही है। देखो, अब भी अंगूठा नीचे आया, ऐसे मोड़ लो तब भी अंगूठा नीचे आ रहा है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, आई धारा उधर जा रही है, तो लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ। समझ पा रहे हो? ऐसे आ गया तुम, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया। देखो, अब आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन लगे हुए हैं, एक बार वो वाले क्वेश्चन कर लेते तो पेपर रेलवे के एग्जाम में आए हुए डायरेक्ट वो वाले क्वेश्चन। क्या आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते मेरे भाई इतना करने के बाद? बताओ क्या होगा इसका आंसर? हैं? एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया गया बल सबसे बड़ा होता है F बराबर IL क्रॉस B। जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण
90 डिग्री होता है, तो साइन 90 होगा, तभी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। F बराबर VIL साइन थीटा लिखा था, F बराबर IL V साइन थीटा, तो ये वाला मैक्सिमम होगा। अगली स्लाइड पे आ जाओ। क्या आप इस प्रश्न को कर पाएंगे मेरे भाई, देखना एक बार पढ़िए इस प्रश्न को। चुंबकीय क्षेत्र में रखे वैद्युत धारावाही तार पर लगने वाला बल शून्य होता है, लगने वाला शून्य होता है जब तार के बीच कोण और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैंने कहा इसके बीच, हाँ ये चुंबकीय क्षेत्र है और तार को भी इसी दिशा में रख दो, धारा आई बह रही हो, तो एंगल बनेगा 0, तो F बराबर होता है VIL साइन थीटा, या फिर आपको ऐसा रख दो तब भी 180 डिग्री एंगल बनना होगा, तो साइन 180 रखो चाहे 0 रखो, आंसर आएगा F बराबर 0, तो आंसर क्या होगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यही तो थोड़ी देर पहले हम पढ़ा रहे थे बेटा, जो डी वाला ऑप्शन है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये पढ़ाया था, और उधर ही पढ़ाया था मैंने, याद करो। F बराबर QV मैक्सिमम था 90 डिग्री पे, साइन थीटा था ना, याद है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा नया लग सकता है, लेकिन इतना नया है नहीं वास्तव में, आप आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इसकी हिंट भी देंगे आपको और आप कर पाएंगे सभी बच्चे। एक बार इस प्रश्न को देखिए मेरे भाई, नीचे दिए गए चित्र में तार किस दिशा में गति कर रहा है, तार किस दिशा में गति कर रहा है, मतलब F की दिशा पूछ रहा है, मतलब हाँ बल की दिशा, जिधर बल लगेगा उधर ही तो गति करेगा, जिधर बल लगेगा उधर ही तो गति करेगा, हैं? अब मैंने कहा किधर होगा, देखो बेटा असल में थोड़ी सी जानकारी आपको मिसिंग हो रही है। नीचे दिए गए चित्र में तार किस दिशा में गति कर रहा है, मैंने कहा जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो गति करेगा। अगर ये चुंबक रखी हुई है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अच्छा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको याद होगा चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो हमारी ऐसे जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ होगी, और जाने वाले करंट की दिशा ये। अब हाथ फैला लो, मैंने कहा उंगलियां होगी हमारी इस तरफ और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कर दो हथेली, हथेली ऊपर, उंगलियां हमारी चार्ज की तरफ, तो ये अंगूठा क्या बता रहा है, अंगूठा बता रहा है इस पर लगने वाले बल की दिशा, इस पर लगने वाली बल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, तो आंसर होगा F की दिशा होगी ना, वो आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। क्या समझ में आ गया, मतलब इस बार चुंबकीय क्षेत्र दिया नहीं आपको, इनडायरेक्टली कुछ दे गया, वो साउथ और नॉर्थ पोल दे गया, तो इस हिसाब से जानना था कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और करोगे, अरे मेरे भाई ये बताओ, F बराबर IL क्रॉस B होता है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें करंट ऐसा जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे पता लगा, नॉर्थ टू साउथ जाती है हमारी चुंबकीय बल रेखाएं, तो ऐसा ही होगा। तो मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ, हाथ फैलाओ, उंगलियां जा रही है करंट की तरफ और हथेली को किधर करना है, ऊपर की तरफ, तो हथेली ऊपर की तरफ, ये होगी करंट की तरफ, ये हथेली, तो ये अंगूठा क्या बता रहा है, बाहर की दिशा क्या लगी है, फोर्स की दिशा, तो इसका मतलब तार किस दिशा में गति कर रहा है, बाहर की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और करिए, हम सच में आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं आप सीख जाओ। बताओ अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर। देखो मैंने कहा करंट की दिशा बेटा ये रही, ये हो गया करंट, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही तो होगी नॉर्थ टू साउथ, चुंबकीय बल लिखा है नॉर्थ टू साउथ चलती है। मैंने कहा इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेटा निकल आई हमारी ये वाली, ये हो गया हमारा B। तो बताओ बल की दिशा निकाल पाओगे।
मैंने कहा हथेली को इस प्रकार फैलाओ सीधे हाथ की कि उंगलियां चार्ज की दिशा और हथेली चुंबकीय क्षेत्र। मैंने कहा ऐसे फैला लो हाथ, कोई बात नहीं, ऐसे हाथ फैला दिया। मैंने कहा ऐसे फैलाया तो ये हमारे चार्ज की दिशा। बोले हथेली को उस साइड करो जिधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, तो हथेली नीचे की तरफ ले जाओ। ये हो गया, हथेली नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र और उंगलियां हमारे चार्ज की दिशा। तो अंगूठा क्या बताता है? लगने वाले बल की दिशा। तो F होगा हमारा, ये होगा हमारा अंदर की तरफ, कहे तो इनवर्ड। आ गया समझ में? अच्छा, ये अगर समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और ला रहे हैं आपकी तरफ, आपके लिए। प्लीज सभी बच्चे पढ़िए इस प्रश्न को, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट मजा आएगा इसमें। बताओ किधर? हाँ बिल्कुल ठीक है, नीचे की तरफ तो आंसर आएगा। अगर आप इतना कुछ सीख गए हो तो इस वाले प्रश्न का उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मेरे भाई, मैंने कहा यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन दे रखी है, ये धारा आई की दिशा होगी, और पश्चिम से पूर्व की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है क्या? ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो पूछा क्या है? तो तार पर बल की दिशा क्या होगी? मैंने कहा हाथ को फैलाओ, ये उंगलियां नीचे की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ। मैंने कहा सीधा ही हाथ रखना है ना, सीधा हाथ रखा। मैंने कहा उंगलियां नीचे की तरफ, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो क्या आ रहा है? यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रवाहित होती है, तो पूछा क्या है आपसे? ओ गलत पड़ गए, इसमें कुछ गलत पड़ गए हम लोग। क्या गलत पड़ा? आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, हम भी शायद देख नहीं पाए। हमें इंग्लिश में पढ़ना था क्वेश्चन, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। इफ द करंट इज वायर इज फ्लोइंग द वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। इसमें धारा आई की दिशा है ना, वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना, ये बोला था। और इसमें लिखा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, हम लोग नीचे समझ गए, साउथ की तरफ, है ना। इंग्लिश में लिखा वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, और अपवर्ड का मतलब बाहर की तरफ होता है। अच्छा, और ये कह रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है हमारा? चुंबकीय क्षेत्र। पश्चिम से पूर्व की ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब बना लो, मैंने कहा उंगलियां जाएंगी हमारी अंदर की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ, और उंगलियां अंदर की तरफ जाते जाते ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये उंगलियां अंदर की तरफ हमारा क्या है? धारा की दिशा, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो अंगूठा जा रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब बल की दिशा किधर होगी? नीचे की ओर। यानी F होगा हमारा साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा का आंसर होगा। कोई बात नहीं भाई, गलती हो जाती है कभी, दक्षिण दिशा में आंसर होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना? बोलो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखो, प्लीज सभी बच्चे इस प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र में समांतर वैद्युत धारावाही तार का कितना बल लगता है? उत्तर का कारण बताइए, कितना बल लगेगा बताओ? 0 बल लगेगा। कारण बताइए। मैंने कहा लो कारण, कारण बताइए। छोटी कक्षा में पढ़ रहे हैं, कारण पूछ रहा है आपसे। अरे मेरा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वैद्युत धारावाही तार, मैंने कहा इसमें वायर ये रखा हुआ है, इसमें धारा आई बह रही है, इसमें एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री। तो मैंने कहा F बराबर होगा कितना? 0 होगा। साइन 0 का मान 0। इसका क्या कारण होता है ना? कितना बल लगेगा? 0 लगेगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। अल्टीमेट ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो
एक बार इसको पढ़िए। निम्नलिखित कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? आराम से बड़े, जल्दबाजी कोई नहीं है। कर पा रहे हो? बताओ कौन सा उत्तर होएगा? कोई बालक बोल दे। देखो, इस वाले क्वेश्चन में आप शायद समझ नहीं पाए। कौन सा लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? क्षेत्र के तार के लंबवत सीधी रेखाएं होती हैं। क्षेत्र में तार की समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। क्षेत्र के तार से निकलने वाली रेडियल रेखाएं होती हैं। क्षेत्र के तार के पास केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं। आपको याद हो, मैंने ऐसे पढ़ाया था, अगर एक सर्किल है और इसमें मैंने ऐसे रखा था, एक उसको रखा था, एक फट्टा को, और यहाँ पर मैंने कहा था कि इसके पास में जो इकट्ठा होता जाएगा, गोल गोल सर्किल में इकट्ठा होता जाएगा। याद आया? वो वाला आंसर होगा द फील्ड कंजिस्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन द वायर, यानी वायर के पास से इकट्ठा होता जाएगा सर्किल के फॉर्म में। अगर मैंने कहा कुछ लोहे के चूड़ को डाल दो एक फट्टा पे और उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, तो इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा चारों तरफ बर्फ सर्किल के फॉर्म में। ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आगे आ जाओ। इनके सभी की पीडीएफ में जाएगा मेरे भाई, और आप क्वेश्चन यहाँ से भी बता सकते। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी किया था तो इस पीडीएफ में भी लगा हुआ है। अब आपके सामने एक अगला टॉपिक आता है बेटा, इस अगले टॉपिक को पढ़ते हैं मेरे भाई। ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हिंदी में लिखा हुआ है किसी धारावाही लूप में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब पता, जो सर्किल होगा ना वो धारावाही लूप गोल गोल होगा, जो धारावाही चालक होगा ना गोल गोल, और उसको बैटरी से तो जोड़ना ही पड़ेगा। बैटरी से जोड़ोगे तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, करंट जाएगा। मैंने कहा ये बताओ, ये जब गोल गोल लूप होगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो मैंने कहा जितना इसमें करंट ज्यादा जाएगा उतना ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। और मैंने कहा त्रिज्या की बात कुछ ऐसी है, अगर आप त्रिज्या घटाओगे, जितना छोटा करोगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। अभी क्वेश्चन पूछेंगे सभी से, जितना अभी पढ़ा दिया है। ओके, बेफिक्र बैठे रहना, क्योंकि आज का टेस्ट आज ही कर लेंगे, पता चल जाएगा स्टार्टिंग क्लास से किसने ध्यान दिया है, कौन आराम से बैठा है। आ जाओ इधर। मैंने कहा बी होता है μ0/2 I/r। अच्छा, मैंने कहा जहां पर I क्या है? धारा, और R क्या है? वृत्त की त्रिज्या, है ना। जो धारावाही लूप होगा गोल गोल, उसकी त्रिज्या हम बताना ये चाहते हैं। यदि फेरों की संख्या n हो, मतलब n फेरे घुमा दिए जाए इसी में, तो फेरे n घुमा दोगे, उसका चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना हो जाता है। B बराबर μ0/2 Ni/r। इससे पहले एक चीज और समझ लो मेरे भाई, मैंने कहा इधर देखो, मैंने कहा ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे, मैंने कहा इस वाले वायर में 2 एम्पियर की करंट बह रही है। कितने एम्पियर की? 2 एम्पियर। और इस वाले में भी 2 एम्पियर की, लेकिन इसकी त्रिज्या r है, लेकिन इसकी त्रिज्या 2r है। तो बड़ा कौन सा सर्किल हुआ? ये वाला। अच्छा, r बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है, इसका मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। यानी B1 इज ग्रेटर देन, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, मैंने सब कुछ लिख दिया, कोई डाउट ना रहे। जब अगर हमारा डाउट आया है, वो तुम्हारा भी डाउट हो सकता है यार। जब हम ये वाले नोट्स बना रहे होते हैं तो ये सोचते हैं यार कहाँ पे डाउट बन सकता है। अब तो पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो और ज्यादा हम सोचते हैं कि यार हम लिख के देंगे तो घर में पीडीएफ बनाए तो बच्चे को ध्यान तो है एटलीस्ट, हाँ ये ऐसा हुआ क्यों। और ये वाला बाकायदा साथ साथ लिख रहे हैं कि B बराबर μ0/2 I/r होता है, तो I डायरेक्टली और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम बात करें धारावाही लूप की। चुंबकीय क्षेत्र मैंने पता कैसे कैसे कर लिया, मैंने कहा एक चार्ज को रख लिया, एक धारावाही चालक को रख लिया। अब हम एक लूप में करंट बहा रहे हैं। अगर लूप में करंट बहे तो चुंबकीय क्षेत्र उसके सेंटर पे कितना फील होगा, उसके सेंटर पे कितना चुंबकीय क्षेत्र महसूस होगा, वो B बराबर μ0/2 I/r के बराबर, या B बराबर μ0/2 Ni/r। ये हम वो बात कर रहे हैं। अगर आप रेलवे के ग्रुप डी की परीक्षा में बैठेंगे तो क्वेश्चन 100% फंसने वाले,
वो वाला चल रहा है अभी, अदरवाइज छोड़ सकते थे इसको। आगे आ जाओ। इधर थोड़ी सी एक चीज और देखो, आपने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या पढ़ा था? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम याद करो, फ्लेमिंग का नहीं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कि अगर हम अंगूठे की दिशा जिधर हमारा करंट जा रहा होता है उधर होता है और इसको ऐसे घुमाएं तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। याद करो, यही था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगर दाएं हाथ के इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा हमारे धारा की दिशा, तो ये वाली उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही होती है। याद आ गया? अब आ जाओ इस पे। मेरे भाई मैंने कहा इस वाले लूप में धारा की दिशा ये है, इस वाले लूप में धारा की दिशा ये है मेरे भाई। तो ये बताओ धारा की दिशा ये है, अगर हम इतना वायर काट लें, इतने वायर की बात कर लो, इतने वायर की बात, पूरे की वायर की बात नहीं कर रहे, इतने तार की बात कर रहे, यहां से लेकर यहां तक की। इस वाले वायर में धारा की दिशा किधर है? ऊपर की तरफ। दाएं हाथ को फैलाया, मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो मैंने कहा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किस साइड होगा? अंदर की तरफ। मैंने बी किधर लिखा है? अंदर की। अच्छा, इधर मैंने लिख दिया दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से मैंने ये किया, सब कुछ साइड में लिख दिया है। ओके, इधर आ जाओ। अगर हमारी धारा की दिशा ये क्लॉकवाइज थी और ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, अगर हम इस वायर को ले लें, तो मैंने कहा इस अंगूठे को नीचे की तरफ करो, नीचे की तरफ करा, मैंने कहा धारा की दिशा अंदर की तरफ आ रहा है, कैसे बाहर की तरफ आ रहा है? तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। समझ पाए? ये धारावाही लूप की बात कर रहे हैं, धारावाही चालक नहीं, धारावाही लूप। हिंदी में धारावाही लूप ही लिखा होगा, धारावाही। देखो ना, किसी धारावाही लूप में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी दिशा मैंने बता पाई है, अगर करंट की दिशा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी। अच्छा, इसकी दिशा दो ही दिशा में हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा करंट या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे देखो बेटा, अगर मैं बात करें, अभी तुमने थोड़ी देर पहले बात करी कि जो अगर हमारी एक चुंबक है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसमें नॉर्थ पोल पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है? बाहर की तरफ। अरे भाई निकल रही है चुंबकीय रेखा बाहर की तरफ, और साउथ पोल पे किधर जा रही है? अंदर की तरफ। अच्छा, मैंने कहा अगर हमारा जो वायर है, जो हमारा धारावाही लूप है, इसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज है। धारा की दिशा क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त है। ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। मैंने कहा अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में आप ये कहोगे, क्लॉकवाइज में ये कहोगे अगर हम ऐसा अंगूठा करें तो ये जा रहा है अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। अब इसको मत भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको देखिए सिर्फ। मैंने कहा धारा की दिशा ये है, अगर धारा की दिशा ये है तो अगर हम अंगूठे को ऐसा फैलाएं तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जाएगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अच्छा, तो आप ये कहेंगे जो अंदर की तरफ जा रहा है वो अंदर की तरफ किस पोल पे जाता है? तो मैंने कहा ये वाला धारावाही लूप है ना, ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। और दोबारा समझ लो, अभी 2-3 बार समझाएंगे इस चीज को। मैंने कहा अगर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा यहां से लीजिए, अगर इस वायर को इतना काट लो तो आप कहोगे ये धारा की दिशा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकल रहा है। और जो बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ किधर निकल रहा होता है? नॉर्थ पोल। तो मैंने कहा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो हमारा धारावाही लूप है ना, नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करता है। कैसे? नॉर्थ पोल। मैंने इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इससे रिलेट किया है। मैंने कहा जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा तो किस पोल की तरह व्यवहार करेगा? तो मैंने कहा अंदर की तरफ जाता साउथ में, तो मैंने कहा साउथ पोल की तरह व्यवहार करता। ऐसा आपने इंटर की किताब में देखा होगा, ऐसे करके चलाता है वो, और ऐसे करके बनी होती है। याद करो, ऐसा बना देखा है? ऐसा बना हुआ आता है 12th की किताब अगर देखोगे फिजिक्स की, तो उसमें ऐसे बना के देता साउथ पोल की तरह, और एक में ऐसे एन बना के देता है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज करा देता है करंट। ऐसा वो यही होता है जिसको हम समझाना चाह रहे हैं। दोबारा समझ लो, अगर समझ में ना आया हो, ऐसा कोई वाला जिसको पल्ली ना पड़ रहा हो भाई बताओ, हम पूछेंगे अभी हैं? दोबारा बता दे, देखो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये बताओ, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो चौकी बल लिखा है अंदर की तरफ कहां पे जाती है? साउथ पोल पे। तो मैंने कहा ये साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। ये तुम जानोगे कैसे? अगर क्लॉकवाइज है तो ये टुकड़ा काटो, और इसमें यहाँ पे ये देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ साउथ पोल, तो ये साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। अच्छा, ये मैंने कहा नॉर्थ पोल, मैंने कहा ये नॉर्थ की तरह कैसे व्यवहार करेगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अंगूठा यहाँ पे रखो, तो ये अंगूठा अंदर की तरफ लाओगे, अंदर लूप पे किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ किधर होता है? ये बाहर निकल रहे होते हैं ये नॉर्थ पोल पे, तो ये नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करेगा।
इतना कॉन्सेप्ट है बस। अब आगे आ जाओ, इससे क्वेश्चन देखो कितने बने, बढ़िया बढ़िया। ये कह रहा है करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होने पर लूप नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करता। सब कुछ वही लिख रखा है जो हम बोल रहे हैं वही लिख रखा है, कोई जल्दबाजी। हम भले से आपको लग रहा हो तेज बोल रहे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट वही तेज बोलते हैं जो हम पढ़ा चुके हो। एक धारावाही वृत्ताकार लूप में चुंबक की तरह व्यवहार करता है। एक धारावाही वृत्ताकार लूप एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्या बात है, क्या बात है, आ जाओ। नहीं 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 नहीं, अब तो शुरुआत हुई है कॉन्सेप्ट की। अब तो स्टार्ट हो पाया जस्ट। अब देखो एक सेकंड, इसके क्वेश्चन देखो, इतने बेहतरीन क्वेश्चन तो छूट ही जा रहे हैं। इसको करना पड़ेगा मेरे भाई। एक बार इसको देखे भाई, बताओ क्या होगा। करंट ले जाने वाले गोलाकार तार का अगला भाग उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, नॉर्थ पोल की तरह। तो वृत्ताकार तार में इस फलक में धारा की दिशा क्या होगी? किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्या ऐसी होगी? तो क्या ऐसी होगी? अगर धारा की दिशा तो मैं ये लग रही है, तो मैंने कहा रखो, और ये किसकी तरफ आ रहा चुंबकीय क्षेत्र? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ होता है क्या? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में कैसा जाता है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ऐसा ही तो निकल रही होती है, ये ऐसा ही तो होता है। तो बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। आंसर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज बाहर। क्या आप समझ पाए मेरा कॉन्सेप्ट? ये वाले क्वेश्चन अप्लाई डायरेक्ट करवा दी, मैंने कहा आज ही कर लो, इसलिए तभी तो कह रहे थे आज क्वेश्चन जरूर करो इसका। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबक के सिरों पर कुंडली में धारा दिशा दक्षिणावर्त धारा है ना, वो दक्षिणावर्त है, मतलब क्लॉकवाइज है, मतलब धारा ऐसी जा रही है। तो बताओ ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये तो ये साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? साउथ पोल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देख रहे क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न रेलवे का है। बताओ कितना कुछ बताने के बाद यहाँ पे आ पाए हम। कहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल समझा के खूब अंगूठा ऐसे करवाया, फिर उंगलियां ऐसी करवाई, उंगलियां करवा के आप यहाँ पे आ पाए हो। अच्छा ऐसा करते हैं, इससे आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा शायद हमारी अब अगली हमारी होगी ना, वो धारावाही प्रणाली का होगी। धारावाही प्रणाली का वो पढ़ना आगे चल के, यानी करंट कैरिंग सोलेनॉइड पढ़नी है, वो हम कल पढ़ा देंगे। सही है, आज की क्लास में ध्यान रखते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज भाई लाइक और कमेंट तो बनता है।